सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक के बाद बड़ा ऐलान किया है। जमीन की रजिस्ट्री से जुड़ा मामला है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। सीएम नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक की और कैबिनेट की बैठक के तुरंत बाद सीएम नीतीश कुमार का सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट आया है और पोस्ट में उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको दिखा रहे हैं। बड़ी बात कही है, ज़मीन की रजिस्ट्री से जुड़ा हुआ मामला है और बुजुर्गों का इसमें ख्याल रखा गया है। अब क्या कुछ लिखा है सीएम नीतीश कुमार के इस पोस्ट में, हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने लिखा है कि आप सभी को पता है कि 20 नवंबर 2025 को राज्य में नई सरकार के गठन के बाद हम लोगों ने राज्य को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने हेतु 7 निश्चय 3 के कार्यक्रमों को लागू किया है। 7 निश्चय 3 के 7वें निश्चय सबका सम्मान जीवन आसान, एज ऑफ लिविंग जो है, सबका सम्मान जीवन आसान एज ऑफ लिविंग का मुख्य मकसद राज्य के सभी नागरिकों के दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम कर उनके जीवन को और भी आसान बनाना है। इसे लेकर हम लोग लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। तो एक बड़ा फैसला लिया गया है। तो सीएम नीतीश कुमार ने जानकारी दी है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि राज्य के वृद्धजनों जिनकी उम्र 80 वर्ष या उससे ज़्यादा है, उन्हें ज़मीन या फ्लैट की रजिस्ट्री से जुड़े कार्यों के निष्पादन में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे में 80 वर्ष या उससे ज़्यादा की उम्र के वृद्धजनों के लिए ज़मीन फ्लैट के निबंधन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए निम्न महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। आगे उन्होंने लिखा है कि अब राज्य के वैसे वृद्धजनों जिनकी उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक है तथा वे ज़मीन फ्लैट की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, तो ज़रूरत पड़ने पर उन्हें घर पर ही ज़मीन निबंधन यानी रजिस्ट्रेशन से संबंधित सभी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसे लेकर मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा चलंत निबंधन इकाई यानी मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट के माध्यम से दस्तावेजों के निश्चित समय सीमा के अंतर्गत निबंधन की सुविधा प्रदान की जाएगी। आवेदक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आगे लिखा है उन्होंने कि संबंधित विभाग द्वारा जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री की प्रक्रिया 7 कार्य दिवस के अंदर सुनिश्चित की जाएगी। तो उन्होंने ये भी तय कर दिया है कि 7 कार्य दिवसों के अंदर जो है ज़मीन की रजिस्ट्री की जो प्रक्रिया है, जो घर जाकर की जाएगी, बुजुर्गों के लिए ये सुविधा दी जा रही है, तो वो जो है 7 कार्य दिवस के अंदर सुनिश्चित की जाएगी। आगे उन्होंने लिखा है कि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि ज़मीन खरीदने के इच्छुक व्यक्ति को संबंधित भूमि के संबंध में अद्यतन जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, जिस कारण उन्हें समस्या होती है। इसे ध्यान में रखते हुए भूमि की रजिस्ट्री के पूर्व भूमि के बारे में अद्यतन जानकारी क्रेता विक्रेता को प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है। इस व्यवस्था के तहत आवेदकों के अनुरोध पर आवेदन करने के पश्चात निबंधन विभाग द्वारा अंचल कार्यालय से भूमि की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त कर क्रेता को उपलब्ध करा दी जाएगी। इससे आवेदकों को काफ़ी सुविधा होगी और उन्हें ज़मीन के बारे में सही जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। आगे लिखते हैं कि इन व्यवस्थाओं को 1 अप्रैल 2026 के प्रभाव से लागू करने का निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिया गया है। तो ये जो आदेश दिया गया है उसके लिए भी समय सीमा तय कर दी गई है कि 1 अप्रैल 2026 से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। यानी बुजुर्गों को घर बैठे निबंधन की सुविधा मिलेगी। ज़मीन की या फ्लैट का रजिस्ट्री कराना है तो ऐसे में घर बैठ के जो बुजुर्ग हैं 80 साल से ज़्यादा, 80 या 80 साल से ज़्यादा के बुजुर्ग, तो उनके लिए घर पर ही सरकार ये सुविधा देगी कि वो रजिस्ट्रेशन करा सके। और उसके अलावा जो ज़मीन के कागज़ के संबंध में भी बड़ा फैसला लिया गया है। क्रेता या विक्रेता यानी जो खरीदार और बिक्री करने वाले हैं, वो ज़मीन अगर खरीदते बेचते हैं तो उस ज़मीन के संबंध में क्या अभी वर्तमान स्थिति है, ज़मीन का क्या पोजीशन है अभी, ये बताने के लिए सरकार ने व्यवस्था की है कि सरकार को आवेदन देंगे वैसे जो क्रेता और विक्रेता हैं और उसके बाद ज़मीन के पोजीशन के संबंध में सरकार उन्हें पूरी जानकारी उपलब्ध कराएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है और 1 अप्रैल 2026 से इस पूरी व्यवस्था को लागू करने की बात उन्होंने कही है। और उन्होंने लिखा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि यह पहल राज्य के 80 वर्ष या उससे ज़्यादा उम्र के वृद्धजनों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी और उनका दैनिक जीवन और भी आसान होगा। साथ ही भूमि के बारे में अद्यतन
सही जानकारी देने की व्यवस्था से सभी लोगों को काफ़ी फायदा होगा। इस व्यवस्था के संबंध में यदि आप कोई अन्य विशिष्ट सुझाव देना चाहते हैं तो अपने बहुमूल्य सुझाव 19 जनवरी 2026 तक निम्न में से किसी एक माध्यम से दे सकते हैं। तो पोस्ट के जरिए जो नंबर भी जारी किया गया है उस पर आप सुझाव दे सकते हैं। ये सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया है। तो सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक के तुरंत बाद जो है ज़मीन की रजिस्ट्री के संबंध में बड़ी बात कर दी है, बड़ा ऐलान कर दिया है और 1 अप्रैल 2026 से इसे लागू करेंगे, समय सीमा भी तय कर दी है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। In a world full of noise, imagine a place of calm. 41 acres of green, open learning, where classrooms blend with nature and ideas grow freely. Vidya Vihar Residential School, a cosmopolitan campus with world-class facilities, rich libraries, modern labs, arts, sports, and care for every child. A campus that shapes minds and hearts.